इंडिया की ग्लोबल इमेज उसकी वाइब्रेंट कल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ से बनती है, लेकिन असली ताकत उन लोगों में है जो हमें दिखते नहीं। अंदर ही अंदर इंडिया का डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट चुपचाप इनोवेशन करता है, ऐसी कैपेबिलिटीज बनाता है जो हेडलाइंस में नहीं आती। डीआरडीओ और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर साइलेंट सेंटिनल्स देश की सॉवरेंटी को सुरक्षित रखने के लिए बिना थके काम करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, कोवर्ट ऑपरेशंस और फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम्स में इंडिया की प्रोग्रेस सेल्फ रिलायंस की सोच को दिखाती है। इन कैपेबिलिटीज को इन हाउस डेवलप करके इंडिया डिपेंडेंसी से बचता है और अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। आइए जानते हैं कि कैसे ये साइलेंट एफर्ट्स इंडिया के भविष्य को एक सिक्योर और इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल पावर के रूप में शेप कर रहे हैं। हर बड़ी शक्ति की तरह इंडिया भी स्ट्रेटेजिक रीजन से पब्लिक व्यू से छिपी हुई क्लासिफाइड डिफेंस प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो रखता है। सीक्रेसी अपने आप में एक हथियार है जो एडवर्सरीज को गेसिंग में रखता है और एग्रेशन को रोकता है। इंडिया के सीक्रेट आर्सेनल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और एडवांस्ड साइबर वेपन्स शामिल हैं। ये टूल्स सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, ये लीडर्स को क्राइसिस में ऑप्शंस देते हैं, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स अकेले काम करते हैं, बिना किसी फैनफेयर के इनोवेशन करते हैं। उनकी ब्रेक थ्रूज की तारीफ सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे होती है। एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज, साइबर, सर्वेलेंस, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को चुपचाप डेवलप किया जा रहा है ताकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बिना दुश्मन की योजनाओं को डिसरप्ट किया जा सके। अज्ञात अक्सर झांत से ज्यादा डरावना होता है, जो किसी भी एडवर्सरी की कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट करता है। इंडिया का क्लासिफाइड आर्सेनल उसकी डिटरेंस का एक कॉर्नरस्टोन है, जो संभावित अग्रेसर्स को 2 बार सोचने पर मजबूर करता है। सीक्रेट लैब्स में किया गया साइलेंट वर्क रीजनल पीस और स्टेबिलिटी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कभी-कभी युद्ध जीतने का सबसे अच्छा तरीका उसे शुरू होने से रोकना होता है। इंडिया के सबसे इंट्रीगिंग सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में से एक कली सीरीज किलो एम्पियर लिनियर इंजेक्टर है। कली एक लिनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है जो पावरफुल पल्सेस जनरेट करता है, जिन्हें एक्स-रेज या हाई पावर माइक्रोवेव्स में बदला जा सकता है। इसका मिलिट्री पोटेंशियल मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल करना, बिना एक्सप्लोजन्स के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना। 1980 के दशक से डेवलप किया गया कैली कई वर्जन से इवॉल्व हुआ है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल है। कैली 5000 को एक फंक्शनल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कल्पना कीजिए एक इनविजिबल शील्ड की जो इनकमिंग थ्रेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के सर्किट्स को तुरंत फ्राई कर दे। यह टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल एंटी मिसाइल सिस्टम्स को ऑब्सोलीट बना सकती है, जो एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस प्रदान करती है। चैलेंजेस अभी भी हैं: पावर जनरेशन, बीम फोकस और एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस। फिर भी कैली का एग्जिस्टेंस इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में महारत हासिल करने की एम्बिशन को दिखाता है। यह सिर्फ कैचिंग अप की बात नहीं है, यह डिफेंस इनोवेशन में लीडिंग की बात है। कैली प्योर एनर्जी की शक्ति से इंडिया के आसमान को सुरक्षित करने की ड्राइव का एक सिंबल है। डिफेंस का भविष्य इनविजिबल हो सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट अनडिनायबल होगा। इंडिया की कुछ सबसे बड़ी मिलिट्री सक्सेसेस सीक्रेसी में छिपी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर 1980 के दशक के अंत में एक कोवर्ट इंडियन नेवी मिशन इस हिडन प्राविस का उदाहरण है। इंडियन ओशन में बढ़ते टेंशन्स के बीच इंडियन सबमरीन्स ने कोवर्टली फॉरेन नेवल एसेट्स को ट्रैक किया, बिना डिटेक्शन के इंटेलिजेंस इकट्ठा की। इस ऑपरेशन ने इंडिया की एडवांस्ड एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को दिखाया और एक साइलेंट मैसेज भेजा: इंडियन ओशन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इकट्ठी की गई इंटेलिजेंस ने इंडिया की नेवल स्ट्रेटजीज को रिफाइन किया, जिससे उसे एक डिसाइसिव एज मिली। हालांकि कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, ऑपरेशन सिंदूर की लेगेसी नेवी के प्रोफेशनलिज्म और डिटरेंस की कल्चर में बनी हुई है। ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस इफेक्टिव मैरिटाइम स्ट्रेटजी की रीढ़ है। इंडिया के साइलेंट वॉरियर्स समुद्र के नीचे उसके डोमिनेंस को सुनिश्चित करते हैं। ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया का सबसे सेलिब्रेटेड इंडिजिनस वेपन है। स्पीड, प्रिसिजन और वर्सेटिलिटी का सिंबल। रशिया के साथ डेवलप किया गया ब्राह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो मार्च 3 तक पहुंचती है।
इसे लैंड, सी या एयर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इंडिया को फ्लेक्सिबल स्ट्राइक ऑप्शंस मिलती हैं। इंडिया ने इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाया है, जिससे फॉरेन डिपेंडेंसी कम हुई है। फिलीपींस जैसे देशों को एक्सपोर्ट इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का प्रमाण है। हर लॉन्च एक स्टेटमेंट है। इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं, बल्कि लीडर है। ब्रह्मोस स्पीड, प्रिसिजन और नेशनल प्राइड का गेम चेंजर है। इंडिया चुपचाप डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर्स और माइक्रोवेव्स में आगे बढ़ रहा है, जो प्रकाश की गति से टारगेट्स को डिसेबल करते हैं। डीआरडीओ की डेडिकेटेड लैब्स जैसे चेस, ड्रोन्स और मिसाइल्स जैसे थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए हाई एनर्जी लेजर्स डेवलप कर रही हैं। लेजर सिस्टम्स का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, जो 1 किलोमीटर दूर से टारगेट्स में छेद करते हैं और नेवल डिफेंस के लिए अडेप्ट किए जा रहे हैं। ये वेपन्स अनलिमिटेड एम्यूनिशन प्रदान करते हैं जब तक पावर उपलब्ध है, और हर शॉट पर केवल कुछ डॉलर खर्च होते हैं। चैलेंजेस अभी भी हैं। पर्याप्त पावर जनरेट करना, बीम्स को फोकस करना और एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस को दूर करना। इंडियन साइंटिस्ट्स एडेप्टिव ऑप्टिक्स और एफिशिएंट पावर सिस्टम्स के साथ इन बाधाओं को दूर कर रहे हैं। डीईडब्ल्यूज में महारत हासिल करने से इंडिया को एक डिसाइसिव एज मिलेगी। इंस्टेंट, प्रिसाइज और कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस। भविष्य का बैटलफील्ड सिर्फ गोलियों और मिसाइल्स से नहीं, बल्कि इनविजिबल बीम्स से आकार लेगा। डीईडब्ल्यूज में इंडिया का इन्वेस्टमेंट मिलिट्री डोमिनेंस के एक नए युग की नींव रख रहा है। प्रकाश की साइलेंट पावर जल्द ही इंडिया के आसमान और समुद्र की रक्षा कर सकती है। अर्जुन मेन बैटल टैंक लैंड वॉरफेयर में सेल्फ रिलायंस की दिशा में इंडिया की यात्रा का प्रतीक है। देरी और आलोचना के बावजूद अर्जुन के डेवलपमेंट ने एक रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया। नवीनतम अर्जुन MK1A में बड़े सुधार हैं। बेहतर आर्मर, फायर पावर और एडवांस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स। अर्जुन से मिले सबक नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, हल्के, अधिक एजाइल, अनमैन्ड टर्रेट्स और एक्टिव प्रोटेक्शन के साथ। इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट चल रहा है, जिससे फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता कम हो रही है। अर्जुन प्रोजेक्ट का असली मूल्य उस एक्सपर्टीज और इंडस्ट्रियल बेस में है जिसे इसने बनाया है। अपने खुद के टैंक्स बनाने के लिए इंडिया की कमिटमेंट भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सुनिश्चित करती है। अर्जुन सिर्फ एक टैंक से कहीं ज्यादा है। यह परसिविरेंस और सेल्फ रिलायंस का एक सिंबल है। इंडिया की लैंड फोर्सेस इसके लिए मजबूत हैं। इंडिया की सबसे क्लोजली गार्डेड अचीवमेंट उसका ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्रायड, लैंड, एयर और सी बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी है। समुद्री लेग INS अरिहांट द्वारा एम्बॉडीड अंतिम निवारक है, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो समुद्र की गहराइयों से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने में सक्षम है। DRDO, BRRC और नेवी द्वारा दशकों के गुप्त काम के कारण अरिहांट को कमीशन किया गया, जिससे इंडिया एलीट देशों के समूह में शामिल हो गया। अरिहांट की पेट्रोल्स एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी देती है, जो न्यूक्लियर थ्रेट्स को रोकती है। K-15 और भविष्य के K-4 मिसाइल्स से लैस अरिहांट की पहुंच बढ़ रही है और अधिक एडवांस्ड सबमरीन्स निर्माणाधीन है, जिससे इंडिया का सी बेस्ड डिटरेंट मजबूत हो रहा है। अरिहांट कार्यक्रम इंडिजिनस इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व का एक प्रमाण है। यह साबित करता है कि इंडिया सबसे कॉम्प्लेक्स डिफेंस टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल कर सकता है। अरिहांट की साइलेंट पेट्रोल्स इंडिया की सॉवरेंटी के अंतिम संरक्षक हैं। गहराइयों में इंडिया की सुरक्षा सुनिश्चित है। इंडिया की डिफेंस कहानी क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन की है, इंपोर्टर से इनोवेटर और एक्सपोर्टर तक। काली, अर्जुन, ब्रह्मोस और अरिहांट जैसे प्रोजेक्ट सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के लिए एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी के स्तंभ हैं। इंडिजिनस डेवलपमेंट इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी देता है, जो बदलते गठबंधनों और सप्लाई चेन रिस्क से मुक्त है। सेल्फ रिलायंस कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस की अनुमति देता है, जो इंडिया की जरूरतों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। DRDO और अन्य का साइलेंट वर्क इस ऑटोनॉमी की नींव है। ये अचीवमेंट्स इंडिया के डिप्लोमैटिक लेवरेज और ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं। कोवर्ट ऑपरेशंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर्स को खुले संघर्ष से परे विकल्प देते हैं। इंडिया का उदय हार्ड पावर और स्ट्रेटेजिक फिनेस के मिश्रण से चिह्नित है। सुरक्षा के असली वास्तुकार अनजाने साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और सोल्जर्स हैं। स्वदेशी कार्यक्रमों में निरंतर निवेश शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है।
इंडिया की डिफेंस के साइलेंट सेंटिनल्स उसके भविष्य की अंतिम गारंटी हैं।